हरिओम। आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। क्या श्वास लेना और छोड़ना ही प्राणायाम है? क्या प्राणायाम की कोई लिमिटेशन है, या क्या होता है इस श्वास लेने और छोड़ने से? आखिर क्यों प्राणायाम की इतनी महत्ता बताई गई है? तो आइए आज हम जानेंगे प्राणायाम के बारे में। आइए हम जानते हैं प्राणायाम के शाब्दिक अर्थ के बारे में। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास, जीवनी शक्ति, और आयाम का अर्थ होता है उसे विस्तार करना, प्रसार करना। तो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि प्राणायाम के माध्यम से हम हमारे श्वास को दीर्घ, लंबा और गहरा बनाते हैं, जिससे हमारी जीवनी शक्ति, हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, विस्तार होता है, उसका प्रसार होता है। श्वास लेना और छोड़ना हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं, वो श्वास के द्वारा हमारे लंग्स में और लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड में आरबीसीज के द्वारा संयुक्त होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाती है, उसका पोषण करती है, और उसमें से जो विजातीय द्रव होते हैं उनको शरीर से बाहर श्वास के द्वारा माध्यम से बाहर छोड़ती है। श्वसन क्रिया को सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना ही नहीं समझना चाहिए। श्वास के माध्यम से जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे शरीर की सूक्ष्म से सूक्ष्म नस नाड़ी तक पहुंचकर उनका पोषण करती है और उसमें प्राण ऊर्जा का संचार करती है। श्वास लेना और छोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। जिनकी श्वसन क्रिया अनियमित होती है, जो श्वास छोटे छोटे लेते हैं, उनमें मानसिक या भावनात्मक उथल पुथल है वो मची रहती है। उसके मन में एक बेचैनी सी रहती है। जब हम प्राणायाम के अभ्यास से अपने श्वास को नियमित कर लेते हैं, रेगुलर कर लेते हैं, दीर्घ कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, तो उससे हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो असंतुलन की स्थिति है वो संतुलित होती है। तो श्वास को नियमित करने से हमारा मन भी नियमित होता है, कंट्रोल में आता है। प्राणायाम के बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर उसके सारे खोट, सारी अशुद्धियाँ दूर कर दी जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम की अग्नि से इस शरीर को तपाने से इस शरीर में जो भी विकार हैं, जो भी रोग के कारक हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। चाहे कैसा भी असाध्य रोग हो, उनके कारण नष्ट हो जाते हैं, और ये शरीर है वो पवित्र, निर्मल और स्वस्थ हो जाता है। प्राणायाम चाहे कैसा भी हो, हम किसी भी आसन में, आरामदायक आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद रहनी चाहिए, और चेहरे पे हल्की मुस्कान रहनी चाहिए, और हमारा पूरा ध्यान हमारे आते और जाते श्वास के ऊपर रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा ध्यान कहीं और है और हम प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है, लंबा आ रहा है, छोटा आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है, तो वो प्राणायाम कभी भी लाभदायक साबित नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम को कभी भी मामूली श्वसन क्रिया या श्वास लेना और छोड़ना ही न समझकर हम जो श्वास ले रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और हमारा पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहना चाहिए, तभी हमें प्राणायाम का पूरा लाभ मिल सकता है। प्राणायाम वैसे तो कई तरह के हैं, लेकिन जो सहज प्राणायाम है, जिसको सब कर सकते हैं, वो इतना सरल है कि हम किसी भी आसन में बैठकर, हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए, और हम आंखें कोमलता से बंद करके
लंबा और गहरा श्वास लेंगे और लंबा और गहरा छोड़ेंगे। हमारा पूरा ध्यान श्वास के ऊपर रहेगा, आते हुए श्वास के ऊपर और जाते हुए श्वास के ऊपर। ये सहज प्राणायाम है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम, जिसमें श्वास छोड़ते हुए पेट के स्ट्रोक लगाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाईं नासिका से श्वास लेना, दाईं से छोड़ना, दाईं से पुनः लेना और बाईं से छोड़ना। शीतली प्राणायाम, मुंह के द्वारा जीभ को नली का आकार बनाते हैं। श्वास भरते हैं और मुंह बंद रख के श्वास को नासिका में से छोड़ते हैं। शीतली प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम, दांतों की पंक्तियों के बीच से श्वास को लेते हैं और मुंह बंद करके श्वास को नासिका से छोड़ देते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्राणायाम हैं, लेकिन आज हम उनके प्रकारों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्राणायाम के बारे में बेसिक जानकारी, जो आधारभूत जानकारी है, वही बता रहे हैं। तो इस प्रकार प्राणायाम को सिर्फ श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही समझने की भूल नहीं करनी है। हमें प्राणायाम को अच्छी तरह समझना है और प्राणायाम को पूरा ध्यानपूर्वक लंबा और गहरा श्वास लेते हुए पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सहजता के साथ, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ। ये नहीं है कि श्वास लेने और छोड़ने से क्या होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। और एडवांस जो प्राणायाम है वो किसी कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। हरि ओम।